प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरं द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्ष्ये समासतः जीवमजीवमदव्यं जिणवरवसहेण जेणनेतिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में व्यवहारा सुख दुखम पुग्गलकमपफलं पभुञ्जेति आदानिच्छयनयतो चेदन भावं खुआदस है ना, तो मिक्स हो जाते हैं लाइन में। बढ़िया है। देखिए चूलिका की बात अपनी चल रही थी। चूलिका किसे कहते हैं कि जो ग्रंथ में जो कुछ कहा गया है या जो कुछ नहीं कहा गया है उन सबको, कहे गए को भी और नहीं कहे गए को भी, फिर से जो कहा गया है उसको फिर से कहना, और जो नहीं कहा गया है, जो कुछ रह गया है उसको भी बताना, वो कहलाता है चूलिका। चूलिका का मतलब है कि अब जो कुछ रह गया है वो कंक्लूजन के रूप में, उपसंहार के रूप में बताया जाए। तो यहाँ 2 गाथाएं चूलिका के लिए यहाँ दी थी। इन गाथाओं का पाठ करते हैं, उसके बाद में फिर अपन ने अर्थ भी देखा था, फिर आगे टीका देखेंगे। परिणामी जीव मुत्तम सपदे समेय खेत किरियाय नित्यम कारण कत्ता सवगद मिदरम ही अपवेसे दुन्नियेयमेयं पंचतीय एय दुन्नि चौरोय पंचयेयम एयम एदेशम एय उत्तरम नेयम। यहाँ अनेक प्रकार से द्रव्यों के भेद प्रभेद बताए हैं विभिन्न अपेक्षाओं से। तो सबसे पहले देखिए गाथार्थ से ही पढ़ते हैं। 6 द्रव्यों में जीव और पुद्गल ये 2 द्रव्य परिणामी हैं। परिणामी भेद किया, और आगे टीका में इसका खुलासा करेंगे कि परिणामी का मतलब क्या है। ये जो 2 द्रव्य हैं ये विभाव रूप से परिणमित होते हैं, इसलिए इनको परिणामी कहा। बाकी के जो 4 द्रव्य हैं वो विभाव रूप से परिणमित नहीं होते हैं। अर्थ पर्याय की तरफ से देखेंगे, हमने पढ़ा था कुछ दिन पहले अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय। अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? बोले रेखा भाभी। आजकल नीलम भाभी, अर्पणा जी, ये लोग कहाँ गायब हो गए? बोले रेखा भाभी। प्रदेशत्व गुण को छोड़कर जो दूसरे सारे 5 गुणों का जो परिणमन। हाँ अर्थ पर्याय। हाँ बोले मीता भाभी। ये बाकी सब जो भी 5 सामान्य गुणों की पर्याय है उसको अर्थ पर्याय कहते हैं। हाँ वही बात हुई, अकेले 5 गुणों की नहीं, प्रदेशत्व गुण को छोड़कर अब जितने भी अनंत गुण हैं, अकेले 5 ही गुण नहीं, प्रदेशत्व गुण को, सामान्य गुण है ना उनको विशेष रूप से, जैसे विशेष तो नहीं मतलब सामान्य गुण है, प्रदेशत्व को छोड़ के जो 5 सामान्य गुण है उनकी पर्याय को
वही मैं कह रही हूँ, अकेले सामान्य 5 गुणों की पर्याय नहीं है अर्थ पर्याय। प्रदेशत्व गुण को छोड़कर अब 5 तो है ही, उसके अलावा और जितने सामान्य गुण भी अकेले 6 नहीं है। अनंत जो सामान्य गुण है वो और विशेष गुण है वो, उन सबकी पर्याय। केवल एक प्रदेशत्व गुण अलग किया, बाकी अनंत गुण जितने भी हैं सामान्य विशेष, उन सबकी पर्याय का एक कॉमन नाम है, उसको कहते हैं अर्थ पर्याय। और प्रदेशत्व गुण की परिणमन को या प्रदेशत्व गुण की पर्याय को कहते हैं व्यंजन पर्याय। तो अर्थ पर्याय की अपेक्षा से कहेंगे तो सभी द्रव्यों के सभी गुणों की पर्यायों में परिणमन होता है, इस अपेक्षा से सभी द्रव्य परिणामी हैं। लेकिन जो विभाव रूप से परिणमन है, विभाव व्यंजन पर्याय रूप से परिणमन है, वो केवल जीव और पुद्गल में होता है, और धर्मादि द्रव्यों में ऐसा विभाव रूप से परिणमन नहीं होता। इसलिए कहा परिणामी द्रव्य 2 हैं। फिर चेतन द्रव्य 1 है। आगे टीका में व्याख्या करते जा रहे हैं, या तो अपन टीका साथ में ही पढ़ लेते हैं, ये तो अपन ने, या फिर एक बार अर्थ पढ़ के फिर टीका ही पढ़ते हैं। चेतन एक जीव है, मूर्तिक एक पुद्गल है। प्रदेश सहित जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म तथा आकाश, ये 5 द्रव्य हैं। एक एक संख्या वाले धर्म, अधर्म और आकाश, ये 3 द्रव्य हैं। क्षेत्रवान एक आकाश द्रव्य है। क्रिया सहित जीव और पुद्गल, ये 2 द्रव्य हैं। नित्य द्रव्य धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 4 हैं। कारण द्रव्य पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 5 हैं। कर्ता एक जीव द्रव्य है। सर्वव्यापक द्रव्य एक आकाश है। एक क्षेत्रावगाह होने पर भी इन 6 द्रव्यों को परस्पर प्रवेश नहीं है। इस प्रकार 6 द्रव्यों मूल द्रव्यों के उत्तर गुण जानना। टीका सबसे पहला बताया परिणामी। इसका मतलब क्या हुआ कि चाहो मूल द्रव्यों का उत्तर गुण जानना? मूल द्रव्य मतलब ये 6 द्रव्य मूल में है, यानी बेसिक 6 द्रव्य हैं, और इनके उत्तर गुण मतलब और एक्स्ट्रा। ऐसे तो विशेष बातें तो बता ही दी है उनके संबंध में, लेकिन ये और उत्तर गुण का मतलब है आगे के एक्स्ट्रा गुण। और एक तो मूल गुण होते हैं, जैसे आचार्य उपाध्याय साधु के मूल गुण, और फिर उसके अलावा उत्तर गुण की जो एक्स्ट्रा हैं। मूल गुण तो है कि ये तो होते ही हैं, और ये जो बातें बताई है ये विशेष बातें बता रहे हैं। उत्तर गुण को समझ लीजिए विशेष बात। ये जो सामान्य बातें थी हमने पढ़ ली, गई परिणयान, अर्थान, जुदान, अधम्मो, इस तरह से, तो वो तो सामान्य बात बताई दी। अब इनकी विशेष बातें कि कौन परिणामी है, कौन क्षेत्रवान है, कौन क्रियावान है, कौन नित्य है, कौन कारण है, कौन कर्ता है, ऐसी विशेष बातें वो उत्तर गुण के रूप में इनको यहाँ कहा गया है। हमने एक पढ़ा था ये पुलाग, बकुश, कुशील आदि, वहां मूल गुणों में तो दोष नहीं लगाते, उत्तर गुणों में दोष लगते हैं। तो वहां भी वो मूल गुण उत्तर गुण आए थे ना। मूल गुण मतलब जो बेसिक है, और उत्तर गुण मतलब जो एक्स्ट्राज में है, ऐसा। तो वही यहाँ पे भी उसी तरह से अर्थ लेना है। स्वभाव तथा विभाव परिणामों से जीव और पुद्गल, ये 2 द्रव्य परिणामी हैं। शेष 4 द्रव्य विभाव व्यंजन पर्याय के अभाव की मुख्यता से अपरिणामी हैं। यानी स्वभाव और विभाव परिणामों से जीव और पुद्गल, ये 2 द्रव्य परिणामी हैं, क्योंकि ऐसा जो परिणमन है स्वभाव रूप और विभाव रूप, ये परिणमन केवल जीव और पुद्गल में होता है। बाकी सारे जो 4 द्रव्य हैं, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, वो स्वभाव रूप ही परिणमन करते हैं। उनकी अर्थ पर्याय भी स्वभाव रूप है, उनकी व्यंजन पर्याय भी स्वभाव रूप है। लेकिन जीव और पुद्गल में क्या है कि जीव और पुद्गल में ये विभाव रूप परिणमन होता है, व्यंजन पर्याय रूप से भी और अर्थ पर्याय रूप से भी। ये थोड़ा सा वापस से एक बार अपने ख्याल में ले, मैंने शायद नोट्स में दिया है ये स्वभाव व्यंजन पर्याय अर्थ पर्याय का। देखे आप लोगों ने नोट्स? मैंने लिखा तो है शायद किसी गाथा से संबंध में, अपने पहले बात आई थी ना। हाँ, यहाँ दिए है पेज नंबर 323 पे, व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय के भेद। तो व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं और अर्थ पर्याय किसे कहते हैं, और ये स्वभाव अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय किस किस में होती है, 16वीं गाथा से पहले यहाँ दिया है। तो जो व्यंजन विभाव रूप जो परिणति है, विभाव जो पर्याय हैं, ये जीव और पुद्गल में होती हैं।
4 द्रव्यों की पर्याय स्वभाव रूप ही होती है, उनमें विभाव रूप परिणमन नहीं होता। तो यहाँ जो परिणाम दिया है वो विभाव रूप परिणमन की अपेक्षा से परिणामी कहा है। यहाँ जो परिणामी शब्द दिया है उसका अर्थ क्या? अकेला परिणमन करना वो अर्थ नहीं। परिणमन कैसा करना? कुछ अलग परिणमन करना। सेम 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 परिणमन हो रहा है, वो तो स्वभाव रूप परिणमन है, उसको यहाँ परिणामी नहीं कहा। कुछ चेंज विभाव रूप से जो परिणमन हो रहा है उसको यहाँ परिणामी कहा गया है। तो स्वभाव तथा विभाव परिणामों से जीव और पुद्गल ये 2 द्रव्य परिणामी है और शेष 4 द्रव्य विभाव व्यंजन पर्याय के अभाव की मुख्यता से अपरिणामी है। देखिए अपेक्षाकृत कथन है, क्योंकि सर्वथा अपन ऐसा मान ले कि शेष 4 द्रव्य अपरिणामी है, तो हमने यहाँ परिणाम शब्द का क्या अर्थ लिया है वही अर्थ यहाँ ग्रहण करना पड़ेगा। सर्वथा कोई एक ही अर्थ किसी शब्द का लेके और वो अर्थ ग्रहण करेंगे तो वो अर्थ नहीं बनेगा। तो यहाँ जिस अपेक्षा से जिसको परिणामी और जिस अपेक्षा से जिसको अपरिणामी कहा जा रहा है ये अपेक्षाकृत कथन है। इसका नाम है स्यादवाद, या इसको कहेंगे कि मुख्य गौण अर्पित अनर्पित सिद्धि। ये वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं। तो यहाँ जो लिख रहे हैं, वक्ता का मतलब है जो कथन कर रहे हैं, तो यहाँ जो आचार्य देव लिख रहे हैं, जो बात कह रहे हैं, वो किस अभिप्राय से कह रहे हैं, किसको परिणामी कह रहे हैं, किसको अपरिणामी कह रहे हैं, वो बराबर हमको समझना पड़ेगा। दूसरा है जीव। जीव कौन कौन है? शुद्ध निश्चय नय से विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी शुद्ध चैतन्य को प्राण शब्द से कहा जाता है। उस शुद्ध चैतन्य रूप प्राण से जो जीता है वह जीव है। जीव किसे कहते हैं? तो जीव की परिभाषा है जो जीता है वो जीव है। जीव किसे कहते हैं? कि जो जिए सो जीव। तो अब जीना, ये जीवन किस चीज का नाम है? तो कह रहे हैं शुद्ध चैतन्य को प्राण शब्द से कहा जाता है और उन प्राणों से जो जीता है, जीता किससे है जीव? कि प्राणों से जीता है। और प्राण क्या है जीव का? जो अपने गाथा थी ना, काले चदुपाणा इंद्रिय बलमाऊ आण पाणो यह व्यवहारा सो जीवो और चेतन निश्चय न दो चेतना जस्स। निश्चय न से तो चैतन्य प्राण है। तो जो अपने शुद्ध चैतन्य है वो प्राण है और उस शुद्ध चैतन्य से जो जीता है वो जीव है। तो जिसमें चैतन्य है वो सारे द्रव्य जीव हैं और जिसमें चैतन्य नहीं है वो सारे द्रव्य जीव नहीं है। तो इस अपेक्षा से जीव द्रव्य जीव है, बाकी अजीव है। देखिए आगे, शुद्ध निश्चय ऐसे विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी शुद्ध चैतन्य को प्राण शब्द से कहा जाता है। उस शुद्ध चैतन्य रूप प्राण से जो जीता है वह जीव है। व्यवहार नय से कर्मोदय जनित द्रव्य और भाव रूप 4 प्रकार के इंद्रिय बल आयु श्वासोच्छ्वास प्राणों से जो जीता है, जिएगा और पहले जीता था वह जीव है। पुद्गल आदि 5 द्रव्य अजीव रूप हैं। जीव क्यों है? कि वो दोनों अपेक्षाएं जो तीसरी गाथा में कही थी वो दोनों अपेक्षाएं बताई कि निश्चय नय से जो अपने चैतन्य प्राणों से जीता है और व्यवहार नय से जो इंद्रिय बल आयु और श्वासोच्छ्वास ऐसे 4 प्राणों से जीता है, वो तिक काले तीनों काल में वही बात यहाँ कही, जो जीता है, जिएगा और पहले जीता था। पहले जीता था मतलब भूतकाल, जिएगा यानी भविष्य काल और जीता है मतलब वर्तमान काल। तो त्रिकाल में तिक काले तीनों कालों में जो व्यवहार से अपने 4 प्राणों से जीता है और निश्चय नय से जो अपने चैतन्य प्राणों से जीता है वो जीव है। देखो जो पुद्गल धर्म आकाश काल हैं, ये व्यवहार से जीव कहला सकते हैं क्या? पुद्गल को, शरीर को भी अकेला जीव ऐसे नहीं कह सकते। शरीर में भी जो ये इंद्रिय बल आयु श्वासोच्छ्वास रूप वो आत्मा के संयोग से जो ये शरीर के निमित्त से, आत्मा और शरीर के निमित्त से जो ऐसी क्रियाएं हो रही है उसको जीव कहा जा रहा है। अकेले जो ये जड़ अचेतन वस्तुएं हैं, अकेला पुतला पड़ा है, उसको जीव नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उनमें ना तो इंद्रिय बल आयु श्वासोच्छ्वास है ना उनमें चैतन्य है। इसलिए वो तो जो पुद्गल आदि 5 द्रव्य हैं वो तो अजीव ही हैं।
व्यवहार से जीव, वो इंद्रिय बल आयु श्वासोच्छ्वास को देखकर कहा जाता है, तो वो भी कब कहा जा रहा है कि जब अंदर में वो शुद्ध चैतन्य वाला प्राण है, तब व्यवहार में इन प्राणों को जीव कहा जाता है। अकेला शुद्ध चैतन्य है वो तो जीव है ही है, लेकिन अकेली इंद्रियां दिख रही, आंख नाक कान बनी हुई है, कोई मुर्दा है या कोई पुतला है, कोई डमी है, तो उसको जीव नहीं कहा जा सकता। अकेली इंद्रियों को जीव नहीं कहा जा सकता है। आगे है मुत्तम। मुत्तम यानी मूर्तिक, अमूर्त शुद्धात्मा से विलक्षण, स्पर्श रस गंध और वर्ण रूप मूर्ति कहलाता है। उसके सद्भाव से पुद्गल मूर्त है। मूर्तिक किसे कहते हैं? मूर्ति शब्द लिखा है, अपन उसको मूर्तिक भी बोलते हैं। मूर्तिक कहें या मूर्ति कहें, एक ही बात है। मूर्तिक किसे कहते हैं? कि स्पर्श रस गंध और वर्ण जिसमें पाया जाए, स्पर्श रस गंध वर्ण रूप जो है वो मूर्तिक कहलाता है। और वो स्पर्श रस गंध वर्ण कैसे हैं? अमूर्त शुद्धात्मा से विलक्षण। आत्मा शुद्धात्मा है अमूर्त, और उस अमूर्त शुद्धात्मा से विलक्षण, विपरीत लक्षण वाला है। स्पर्श रस गंध वर्ण और आत्मा, ये दोनों के लक्षण बिल्कुल अलग अलग हैं। यानी मूर्तिक पुद्गल के और अमूर्तिक आत्मा के लक्षण बिल्कुल अलग अलग हैं। आत्मा में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है और पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है। तो इसलिए कहा अमूर्त शुद्धात्मा से विलक्षण, स्पर्श रस गंध और वर्ण रूप मूर्ति कहलाता है। उसके सद्भाव से पुद्गल मूर्त है। पुद्गल को मूर्त क्यों कहते हैं? क्योंकि पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जा रहा है, उसके कारण से पुद्गल को मूर्तिक कहते हैं। जीव द्रव्य अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से मूर्त है। जीव द्रव्य को मूर्तिक कहा, कौन से ने से क्या कहा? जीव मूर्तिक है, जीव दिखाई दे रहा है, जीव का रंग, जीव का गंध। ऐसे कहते हैं, किसी के पास बैठो तो कुछ लोग कहते हैं उसके पास में से बहुत ही अजीब सी स्मेल आती है, तो वो उस जीव की गंध है। उसका रंग काला है, उसका रंग गोरा है। जीव में वर्ण होता है, कहा तो जा रहा है। किस नय से कहते हैं? काला जीव, गोरा जीव, मोटा पतला जीव, ये कौन से नय का कथन है? कौन से नंबर का नय है? हाँ, दूसरे नंबर का अनुपचरित असद्भुत व्यवहार है। क्यों है दूसरे नंबर का? क्योंकि वो शरीर और आत्मा को एक कह रहा है। और ये जो स्पर्श रस गंध वर्ण जीव के कहे जा रहे हैं, वो शरीर के आधार से कहे जा रहे हैं। शरीर का रंग देख के जीव का रंग कहना, शरीर का स्पर्श देख के जीव का स्पर्श कहना। समझ लीजिए एक इंद्रिय आदि जो ये 5 प्रकार के स्थावर हैं, उनके तो हम स्पर्श रस गंध वर्ण यही तो देखते हैं। कोई फूल है, कोई फल है, वनस्पति कायिक है, या पृथ्वी कायिक में कोई स्टोन है इस तरह के, तो ये बहुत खुरदुरा है, ये रुक्ष है, ये स्निग्ध है, ये कोमल है, इस तरह की जो बातें करते हैं, ये सब शरीर के आश्रित। तो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न से जीव द्रव्य मूर्त है, परंतु शुद्ध निश्चय न से अमूर्त है। और धर्म धर्म आकाश काल द्रव्य तो अमूर्त ही हैं। धर्मादि 4 द्रव्य हैं, उनको किसी अपेक्षा से व्यवहार न से मूर्त कह दें। धर्म धर्म आकाश काल को व्यवहार न से किसी अपेक्षा से मूर्त कहा जा सकता है, वो किसी भी अपेक्षा से मूर्तिक नहीं है। जीव को अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न से मूर्तिक कहा जाता है, परंतु वास्तव में जीव तो अमूर्तिक है। शुद्ध निश्चय न से देखा जाएगा तो जीव अमूर्तिक ही है, और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न से जीव को मूर्तिक कहा है। अब ये बातें कुछ पढ़ी हुई आ रही हैं, कुछ बिना पढ़ी हुई आ रही हैं। जैसे परिणामी पढ़ा, वो समझ लीजिए नहीं पढ़ा हुआ आया। अब ये जो जीवो कहा, जीव, तो ये बात पढ़ी हुई आई थी काले चतुपाणा। अभी अमूर्त ये भी पढ़ा हुआ है ना, मूर्तिक है। जीवो वोग मो अमूर्ति, तो अमूर्तिक जो अपना बोल था वहां ये बात आई थी। वर्ण रस पंचगंधा दो फासाठ निश्चया जीवे नो संति अमुत्ति तदो व्यवहारा मुक्ति बंधा दो। तो ये कुछ पढ़ी हुई बातें आ रही हैं, कुछ बिना पढ़ी हुई बातें आ रही हैं। इसका नाम है चूलिका, रिवीजन है। रिवीजन हो रहा है, और रिवीजन में ऐसा होता है कोई ना कोई बात नई भी आ जाती है, पुरानी बातें तो आती ही है,
कोई ना कोई नई भी बातें आती है। सपदेशम, लोक प्रमाण, लोकमात्र प्रमाण असंख्य प्रदेश युक्त जीव द्रव्य से लेकर 5 द्रव्य उद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश 85 काय संज्ञक सप्रदेश हैं। काल द्रव्य को बहुप्रदेश जिसका लक्षण है, ऐसे कायत्व का अभाव होने से वह अप्रदेश है। ये तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि जो 5 द्रव्य हैं, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, ये सब क्या हैं? ये बहुप्रदेशी द्रव्य हैं और बहुप्रदेशी होने से इनको अस्तिकाय कहा जाता है। बहुप्रदेशी हैं अर्थात इनके प्रदेश एक से ज्यादा हैं। जीव के कितने प्रदेश हैं? एक जीव के कितने प्रदेश हैं? बोलिए मीता। असंख्यात प्रदेश। और पुद्गल के कितने प्रदेश होते हैं? बोलिए सुधा जी पाटनी। अनंत, असंख्यात और संख्यात। हाँ, पुद्गल के संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश होते हैं और परमाणु की अपेक्षा से कहा जाए तो एक प्रदेशी है। धर्म द्रव्य के कितने प्रदेश हैं? बोलिए ज्योति जी। धर्म द्रव्य के कितने प्रदेश हैं? असंख्यात। धर्म द्रव्य के असंख्यात। अधर्म द्रव्य के कितने प्रदेश हैं? भारती आंटी। असंख्यात। हाँ, और काल द्रव्य के कितने प्रदेश हैं? स्नेह जी बोलिए। अनम्यूट करिए। काल द्रव्य के असंख्यात प्रदेश, शिमला भाभी। एक है। हाँ, एक प्रदेशी। हाँ, काल द्रव्य असंख्यात हैं लेकिन प्रदेश एक ही है। तो यहाँ मैंने काल पूछ लिया आपको, आकाश, वो क्रम से आप आकाश के सोच के बैठे होंगे शायद। आकाश के कितने प्रदेश हैं? बोलिए, आप ही बोलिए स्नेह जी। आकाश के कितने प्रदेश हैं? आकाश के असंख्यात। मनोरमा आंटी बोलिए, आकाश द्रव्य के कितने प्रदेश हैं? अनंत प्रदेश। अनंत। हाँ, आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश हैं। तो जीव असंख्यात प्रदेशी, पुद्गल संख्यात, असंख्यात, अनंत प्रदेशी, धर्म द्रव्य असंख्यात, अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी यानी प्रदेश की अपेक्षा, और आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है यानी ये बहुप्रदेशी द्रव्य हैं, इसलिए ये कहलाते हैं सप्रदेशी। जो बहुप्रदेशी द्रव्य हैं वो कहलाते हैं सप्रदेशी, और जो एक प्रदेशी द्रव्य है वो कहलाता है अप्रदेशी। प्रवचन सार में और पंचास्ती काय में इस तरह की गाथाएं आती है, सपदेशी, अपदेशी। वहाँ बहुप्रदेशी को शब्द दिया है सप्रदेशी, या अस्तिकाय को शब्द दिया है सप्रदेशी। तो सप्रदेशी कहें, बहुप्रदेशी कहें, प्रदेशवान कहें, वो सब, अस्तिकाय कहें, वो सब एक अर्थवाची हैं। और अप्रदेशी कहें, काय रहित कहें, एक प्रदेशी कहें, वो सब एक अर्थवाची शब्द हैं। लोक प्रमाण असंख्य प्रदेश युक्त जीव द्रव्य से लेकर 5 द्रव्य पंचास्तिकाय संज्ञक सप्रदेश हैं। इन 5 को पंचास्तिकाय, ये पांचों अस्तिकाय हैं, बहुप्रदेशी हैं, और 5 हैं, इसलिए इनको पंचास्तिकाय कहा जाता है। काल द्रव्य को बहुप्रदेश जिसका लक्षण है, ऐसे कायत्व का अभाव होने से वह अप्रदेश है। काल द्रव्य में बहुप्रदेश नहीं है, इसलिए वो कायपना नहीं है। बहुप्रदेश जिसका लक्षण है, ऐसा कायत्व, कायपने का लक्षण क्या है? बहुप्रदेशी होना। और काल द्रव्य में ऐसा बहुप्रदेशीपना नहीं होता है, इसलिए वह अप्रदेश है। अब आगे है एय। ए यानी एक, और ये एक का मतलब क्या है? संख्यावाची, कि संख्या में एक द्रव्य कितने हैं। तो द्रव्यार्थिक नय से धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्य एक एक हैं। जीव, उद्गल, काल द्रव्य अनेक हैं। द्रव्यार्थिक नय से मतलब उनकी पर्याय नहीं देख रहे हम। द्रव्यार्थिक नय का मतलब है वो उस मूल द्रव्य को देख रहे हैं। अगर पर्यायार्थिक नय से मतलब पर्याय देखी जाएगी, तो पर्याय देखेंगे तो सब द्रव्यों की पर्याय तो अनंत होती है।
धर्म द्रव्य की भी पर्याय हर समय पर्याय हो रही है। धर्म द्रव्य में कितने गुण होते हैं? धर्म द्रव्य में कितने गुण होते हैं? बोलिए, शिमला भाभी बोलिए। अनेक मतलब कितने? असंख्यात। असंख्यात। चमेली आंटी बोलिए, धर्म द्रव्य में कितने गुण होते हैं? नहीं मालूम। सुधा जी बोलिए, सुधा जी पाटनी। असंख्यात। असंख्यात। अनंत होंगे ना। हाँ, हर द्रव्य में अनंत गुण है। अकेला हम धर्म पूछें, अधर्म पूछें, काल पूछें, हर द्रव्य में, प्रत्येक द्रव्य में अनंत अनंत गुण है। काल द्रव्य असंख्यात हैं और असंख्यात कालाणुओं में से हर कालाणु में, एक एक कालाणु में अनंत गुण है। पुद्गल के एक एक परमाणु में अनंत अनंत गुण है। तो हर गुण की हर समय में एक एक पर्याय होती है। हर द्रव्य में अनंत गुण है और उन एक एक गुण की हर समय में एक एक पर्याय हो रही है। तो एक समय में एक साथ कितनी पर्याय हो रही है द्रव्य में? गुणों की अपेक्षा से देखा जाएगा अनंत पर्याय हो रही है। तो पर्यायार्थिक नय से द्रव्य एक नहीं है। पर्याय की तरफ से देखेंगे तो अनंत अलग अलग पर्याय दिखाई देगी। देखो, पर्याय की तरफ जैसे हमने एक नींबू लिया, एक नींबू को अपन द्रव्य माने, तो अब उसकी पर्याय, उसकी दशा कैसी है कि रंग की अवस्था उसकी हो रही है पीले रूप, और ऊपर से स्पर्श की तरफ से देखेंगे, अगर फ्रिज से निकाला है तो ठंडा भी लगेगा और हो सकता है खुरदुरा लगे, हो सकता है प्लेन लगे, दोनों तरह से हो सकता है ना। गंध की अपेक्षा अलग अलग पर्याय होगी, वर्ण की अलग है, रस की अलग है, खट्टेपन की, खट्टेपन में भी अलग अलग, कोई नींबू कितना खट्टा, किस रूप का खट्टा है, कोई मिठास लिए हुए खट्टा होता है, कोई बहुत ज्यादा खट्टा होता है। तो ये अलग अलग पर्याय। तो एक समय में चार तो हमको दिख ही रही है उसमें एक, उसके अलावा भी जो हमें समझ में नहीं आ रही, अस्तित्व वस्तुत्वादी पर्याय, उन गुणों की पर्याय। तो एक द्रव्य में एक समय में पर्याय तो अनंत होती हैं, लेकिन द्रव्य कितना है? वो एक। तो यहाँ का द्रव्यार्थिक नय से, द्रव्यार्थिक नय से अर्थात द्रव्य की अपेक्षा से देखेंगे तो धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्य एक एक हैं, संख्या में एक एक हैं। जीव, पुद्गल, काल द्रव्य अनेक हैं। जीव कितने हैं? अनेक हैं। तो अनेक मतलब एक से ज्यादा। तो कितने हैं जीव? जीव कितने हैं? सविता आंटी बोलिए, जीव कितने हैं? फिर से बोलिए, आवाज नहीं आई। जीव अनेक है। अनेक कितने? अनेक तो दो भी होते हैं, चार भी होते हैं, 6 भी अनेक हैं, 10 भी अनेक हैं। अनेक कितने? नहीं। चलिए, वर्षा भाभी बोलिए। अनंत होते हैं जीव। हाँ, बढ़िया। जीव होते हैं अनंत। जीव अनेक हैं तो जीव अनंत हैं। और पुद्गल कितने हैं? पुद्गल कितने हैं? बोलिए मीता भाभी। अनंत। हाँ, जितने जीव अनंत हैं उनसे अनंत गुणे पुद्गल हैं, तो पुद्गल है अनंतानंत। और काल द्रव्य अनेक है, तो काल द्रव्य कितने हैं? भारती आंटी, काल द्रव्य कितने हैं? नहीं बता पाऊंगी। चलिए ज्योति जी, ये तो हमने पढ़ा है, पीछे गाथा। असंख्य। हाँ, ते कालाणु असंख्य दव्वाणी, गाथा पढ़ी है ना हमने। काल द्रव्य असंख्यात हैं, तो अनेक शब्द तो कॉमन रूप से दिया है, लेकिन उसमें से जीव अनंत है, पुद्गल उससे अनंत गुणे अनंत हैं, और काल द्रव्य असंख्यात हैं। तो यहाँ तो केवल एक अनेक का विभाजन करना था, इसलिए दो भागों में बांट दिया। एक द्रव्य धर्म, अधर्म और आकाश है, और उसके अपोजिट में अनेक द्रव्य, वो जीव, पुद्गल और काल है। इसके बाद में है खेत। खेत का मतलब है क्षेत्र। सर्व द्रव्यों को अवकाश देने में समर्थ होने से क्षेत्र एक आकाश द्रव्य है, शेष 5 द्रव्य अक्षेत्र हैं। अभी कैसा अजीब सा लगता है हमको, आकाश द्रव्य क्षेत्र है, लेकिन वास्तव में क्षेत्र का मतलब ही आकाश है, जगह। क्षेत्र मतलब जगह, मुझे क्षेत्र दो यानी जगह दो, वो संस्कृत में ऐसा लगता है क्षेत्र वर्ण, लेकिन वो क्षेत्र का मतलब जगह और जगह का मतलब आकाश। तो जगह रूप जो द्रव्य है, जगह है, क्षेत्र है, वो केवल एक है, आकाश।
या हम और उसको सरल बनाने के लिए ऐसे कह दें, क्षेत्रवान द्रव्य वो आकाश द्रव्य है क्योंकि सर्व द्रव्यों को अवकाश देने में समर्थ है, और शेष 5 द्रव्य अक्षेत्र हैं, उनके पास क्षेत्र नहीं है, वो अन्य द्रव्यों को जगह देने में समर्थ नहीं है। क्रिया अर्थात जिनमें एक क्षेत्र से अन्य क्षेत्र में गमन करने रूप, परिस्पंद रूप अथवा चलने रूप क्रिया है, वे क्रियावान जीव और पुद्गल ये 2 द्रव्य हैं। एक क्षेत्र से अन्य क्षेत्र में गमन करने रूप, क्षेत्र से क्षेत्रांतर, यहाँ से उठ के वहां जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ऐसा कितने द्रव्यों में होता है? तो ऐसा केवल जीव और पुद्गल में होता है। जीव भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए दिखाई देते हैं और पुद्गल भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए दिखाई देते हैं। तो ये गमन करने रूप है। फिर परिस्पंद रूप अथवा चलने रूप, ये सब एकार्थवाची हैं। परिस्पंद को भी वही क्षेत्र से क्षेत्रांतर रूप अवस्था में लिया है, अथवा चलने रूप। वे क्रियावान जीव और पुद्गल ये 2 द्रव्य हैं। धर्म अधर्म आकाश और काल ये 4 द्रव्य निष्क्रिय हैं। सूत्र ख्याल में आता है? निष्क्रियाणी च नित्यावस्थितान्य रूपाणी, और फिर निष्क्रियाणी च, ये 4 द्रव्य निष्क्रिय हैं। निष्क्रिय का मतलब परिणमन नहीं होता ऐसा नहीं, लेकिन क्षेत्र से क्षेत्रांतर रूप क्रिया नहीं होती। हाँ बोलिए मीता भाभी। उदासीन भी बोलते हैं, उदासीन तो निमित्त की अपेक्षा बोलते हैं। जब निमित्त पना उनका बताएंगे तब उदासीन निमित्त है या प्रेरक निमित्त है, वो निमित्त के भेदों में आएगा। अभी तो यहाँ निष्क्रिय का मतलब है कि वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते। अपन अपने शब्दों में कह सकते हैं आलसी हैं, जहाँ है वहीं पड़े रहते हैं, हिलते भी नहीं है। जीव और पुद्गल तो एक्टिव हैं, वो तो जरा हिलते डुलते हैं, चलते फिरते हैं, काम करते हैं। लेकिन ये धर्म अधर्म आकाश काल है, ये बिल्कुल भी एक्टिव नहीं, एकदम आलसी हैं, जहाँ है वहीं पड़े रहते हैं। तो ये शब्द दिया है उसके लिए, क्रियावान और निष्क्रिय। तो जो क्रियावान है वो जीव और पुद्गल ये 2 द्रव्य हैं, एक्टिव हैं, और धर्म अधर्म आकाश ये 4 द्रव्य, आकाश और काल ये 4 द्रव्य निष्क्रिय हैं। जी आंटी। में बोलते हैं निष्क्रिय स्वभावी आत्मा निश्चित असंख्य प्रदेश, तो निष्क्रिय स्वभावी क्यों बोलते हैं? वहाँ अलग अर्थ है। वहाँ निष्क्रिय स्वभावी जो कहा है, वहाँ उसका अलग अर्थ है कि अन्य द्रव्य रूप परिणमन नहीं होता है, वो आत्मा का स्वभाव है, ऐसा वहाँ निष्क्रिय कहा। और यहाँ क्रिया शब्द साफ साफ यहाँ अर्थ दिया है जब द्रव्यों के संबंध में देते हैं, क्षेत्र से क्षेत्रांतर रूप क्रिया को क्रिया कहा, ऐसा। और वहां तो है कि परद्रव्य की क्रिया नहीं कर सकता, इस अर्थ में निष्क्रिय है, परद्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए भी जैसे ऐसा कहते हैं ना, परद्रव्य का करने में नपुंसक हैं। जैसे सुदर्शन सेठ की कहानी आती है, तो वहां उनके मित्र की पत्नी ने समझ लीजिए उनके साथ गलत संबंध स्थापित करना चाहे, तो उन्होंने क्या कहा कि नपुंसक हूं, कि पराई स्त्री के लिए नपुंसक ही है। ऐसे ही पर पदार्थ का कुछ करने में हम निष्क्रिय हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। प्रत्येक द्रव्य अपने परिणमन रूप क्रिया का करता है और पर द्रव्य के परिणमन रूप क्रिया का करता नहीं है, इसलिए वो निष्क्रिय है। तो वहां अलग प्रकरण है 47 शक्तियों में, यहाँ अलग प्रकरण है। नित्यम का अर्थ धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य यद्यपि अर्थ पर्याय वाले होने से अनित्य हैं, तो भी मुख्य रूप से उनमें विभाव व्यंजन पर्याय का अभाव होने से वे नित्य हैं। जो नित्यपना कहा, यहाँ नित्यपने की अपेक्षा क्या है कि जैसे हैं वो वैसे बने रहते हैं। धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य, जैसे सिद्ध भगवान को कहा, सिद्ध पर्याय है वो नित्य है। पीछे अपन 14वीं गाथा में डिस्कशन करके आए हैं कि सिद्ध पर्याय को नित्य कहा, नित्या, तो नित्य है तो क्या उनमें परिणमन नहीं होता? तो अर्थ पर्याय की अपेक्षा से तो अनित्य है, अर्थ पर्याय की अपेक्षा से उत्पाद व रूप पर्याय तो होती है सभी द्रव्यों में, धर्म धर्म आकाश में भी, लेकिन विभाव व्यंजन पर्याय रूप पर्याय वहां नहीं होती है। जैसे सिद्ध पर्याय से अब दोबारा संसार पर्याय नहीं होगी, सिद्ध अवस्था प्रकट हो गई तो वो सिद्ध अवस्था नित्य है, एक बार सिद्ध दशा प्रकट हो गई तो वो हमेशा बनी रहेगी। ये मनुष्य पर्याय नित्य है कि अनित्य है?
ये तो अनित्य है, ये तो 70, 80, 100 साल यथा योग्य जिस काल में जैसा हो, 3 पल्ले, इससे ज्यादा तो नहीं रहेगी। तो ये मनुष्य पर्याय तो अनित्य है। लेकिन सिद्ध पर्याय एक बार प्रकट हो गई तो अनंत काल तक, साधी अनंत काल तक अब वो जैसी है वैसी बनी रहेगी। इस अपेक्षा से उसको कहते हैं नित्य। ऐसे ही ये जो धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्य हैं, इनकी जो पर्याय हैं, अर्थ पर्याय, वो जैसी हैं उसी रूप में, और उनकी जो व्यंजन पर्याय हैं, वो व्यंजन पर्याय भी जैसी है उसी रूप में परिणमन होगा व्यंजन पर्याय में भी, लेकिन वो परिणमन होके वही की वही, वैसी की वैसी, वैसी की वैसी, वैसी की वैसी, हर बार वैसी की वैसी परिणमन उसमें होगा, तो वो कहलाती है नित्य। जैसे समावशरण है, वो इंद्र की आज्ञा से कुबेर बनाता है। तो कैसे बनाता है? सामान लाके बनाता है, ईंट, चूना, मिट्टी, पत्थर। कैसे बनता है? कि वो विक्रिया के माध्यम से बनाता है। यानी वो कुबेर स्वयं, देवों में विक्रिया की शक्ति है, तो वो कुबेर स्वयं उस समवशरण में, उसके आत्मा के प्रदेश लगे हुए होते हैं, वो स्वयं उस समवशरण रूप होता है। तो जो विक्रिया होती है वो केवल अंतर्मूर्त के लिए होती है। अंतर्मूर्त बात फिर चेंज होती है, तो वो समावर्षण, तो महावीर भगवान का समावर्षण कितने दिन रहा? ये 30 साल तक रहा। आदिनाथ भगवान का समावर्षण कितने समय रहा? कि 1000 वर्ष कम 1 कोटि पूर्व तक रहा। तो इतने साल तक वो रहा, और आप कह रहे हो अंतर्मूर्त में बदलता है। तो वो बदलता है कि बना रहता है? तो अब वो वैसा का वैसा हर अंतर्मूर्त में बदल कर भी वैसा का वैसा ही रहता है, तो इस अपेक्षा से उसको कहते हैं नित्य। तो ये 4 द्रव्यों की पर्याय, अर्थ पर्याय हो चाहे व्यंजन पर्याय हो, वो बदलती तो हैं, लेकिन बदलकर वैसी की वैसी रहती हैं, इसलिए वो नित्य हैं। धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्य यद्यपि अर्थ पर्याय वाले होने की अपेक्षा से अनित्य हैं, तो भी मुख्य रूप से उनमें विभाव व्यंजन पर्याय का अभाव होने से वे नित्य हैं। द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा से भी नित्य हैं। जीव और पुद्गल द्रव्य यद्यपि द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा से नित्य हैं, तो भी अगुरु लघु गुण के परिणमन रूप स्वभाव पर्याय की अपेक्षा से तथा विभाव व्यंजन पर्याय की अपेक्षा से अनित्य हैं। देखिए अब यहाँ द्रव्यार्थिक शब्द आ रहा है बार बार में। अपन ने तो नए पढ़े हैं निश्चय और व्यवहार, और यहाँ शब्द आ रहा है द्रव्यार्थिक, और उसके साथ में होता है उसके पैरेलल पर्यायार्थिक। तो ये दोनों नए, यानी 2 नए के 2 ग्रुप हैं, एक निश्चय व्यवहार वाला और एक द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक वाला। यद्यपि दोनों में मूल रूप से अंतर है। द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक के भेद प्रभेद और उसकी विषय वस्तु अलग है, और निश्चय व्यवहार के भेद प्रभेद और उसकी विषय वस्तु अलग है। फिर भी जिनागम में कई जगहों पर निश्चय नय के लिए द्रव्यार्थिक शब्द का प्रयोग और व्यवहार नय के लिए पर्यायार्थिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ अभी द्रव्यार्थिक नय, द्रव्यार्थिक का मतलब है जो द्रव्य को विषय बनाए वो द्रव्यार्थिक नय, और जो पर्याय को विषय बनाए वो पर्यायार्थिक नय। ये सिंपल इनकी परिभाषा है। तो निश्चय नय की जगह पर द्रव्यार्थिक नय का प्रयोग किया जाता है, व्यवहार नय की जगह पर पर्यायार्थिक नय का प्रयोग किया जाता है। फिर भी प्रकरण देख के यथा योग्य उनका अर्थ हमको समझना चाहिए। निश्चय और द्रव्यार्थिक, व्यवहार और पर्यायार्थिक हमेशा एग्जैक्ट पर्यायवाची नहीं है, लेकिन फिर भी काफी कुछ सिमिलरिटी उनमें है, तो ऐसा प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। तो द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा मतलब द्रव्य की तरफ से देखेंगे। पीछे भी जो अभी द्रव्यार्थिक शब्द आया था वहां भी अर्थ यही था कि द्रव्य की अपेक्षा, द्रव्यार्थिक मतलब द्रव्य की अपेक्षा से देखेंगे तो भी वो द्रव्य नित्य है, कभी उनका अभाव नहीं होता। एक सूत्र और अपन ने पढ़ा था नित्यावस्थितान्य रूपाणी, वो द्रव्य नित्य हैं, अवस्थित हैं और अरूपी हैं। 5वें अध्याय के शुरू के ही सूत्रों में है। तो नित्य का मतलब है हमेशा बने रहते हैं। तो द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा से भी ये द्रव्य नित्य हैं, हमेशा बने रहते हैं, और उनकी स्वभाव व्यंजन पर्याय, स्वभाव अर्थ पर्याय भी हमेशा उसी रूप में रहती हैं, उसी तरह की होती हैं, उस अपेक्षा से भी वो नित्य हैं। जीव और पुद्गल द्रव्य यद्यपि द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा से नित्य हैं। अब जीव और पुद्गल हैं, उनको द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा, द्रव्यार्थिक न्याय मतलब उनको द्रव्य की अपेक्षा से देखेंगे तो जीव द्रव्य भी नित्य है, हमेशा रहने वाला है। जीव का कभी नाश होगा क्या? कभी नष्ट हो जाएगा क्या? जीव मर जाएंगे तो खत्म हो जाएंगे?
ऐसे कहते हैं आज वो खत्म हो गए। खत्म हो गए का मतलब अपन शब्द ऐसे यूज में लेते हैं, वो खत्म हो गए। खत्म हो गए, जीव का नाश होता है, जीव कभी खत्म होता है? ये जीव कभी खत्म नहीं होता। द्रव्य की अपेक्षा से देखेंगे तो द्रव्यार्थिक नैश से जीव नित्य है। और पुद्गल, पुद्गल खत्म हो जाता है क्या? चीनी खत्म हो गई ना, घी खत्म हो गया तो खत्म तो हो जाता है, तो पुद्गल भी खत्म होता है कि खत्म नहीं होता है, उनकी अवस्था बदलती है, पर्याय बदलती है। तो द्रव्य की अपेक्षा से देखा जाए द्रव्यार्थिक नय से तो जीव और पुद्गल भी नित्य हैं, परंतु तो भी अगुरु लघु गुण के परिणमन रूप स्वभाव पर्याय की अपेक्षा से तथा विभाव व्यंजन पर्याय की अपेक्षा से अनित्य हैं। जो अगुरु लघु का द्रव्य का जो अगुरु लघु गुण का जो परिणमन है, जो हमने षड्गुणी हानि वृद्धि रूप देखा था, वो परिणमन स्वभाव पर्यायों में होता है, स्वभाव अर्थ पर्यायों में, उस अपेक्षा से। और मुख्य रूप से तो जीव और पुद्गल में जो विभाव पर्याय हो रही हैं, विभाव व्यंजन पर्याय हो रही हैं, उस अपेक्षा से, क्योंकि जीव और पुद्गल की अवस्थाएं बदलती रहती हैं, एक सी नहीं रहती। पुद्गल भी कभी परमाणु रूप है, कभी स्कंद रूप है, स्कंद भी कभी संख्यात अणु वाला है, कभी असंख्यात अणु वाला है, कभी अनंत अणु वाला है। इस तरह से पुद्गल की भी अवस्थाएं व्यंजन पर्याय बदलती रहती है। और जीव भी कभी मनुष्य है, कभी देव है, कभी नारकी है, कभी एक इंद्रिय है, कभी चार इंद्रिय है, कभी पंचेंद्रिय है। तो ऐसे विभाव व्यंजन पर्याय उनकी बदलती रहती हैं, उस अपेक्षा से जीव और पुद्गल अनित्य हैं। तो इस प्रकार से ये हुआ। कारण का और पढ़ लें। देखिए कारण, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य व्यवहार नय से जीव के शरीर वाणी मन प्राण उच्छ्वास गति स्थिति अवगाहन और वर्तना रूप कार्य करते हैं, अतः कारण है। जीव द्रव्य यद्यपि गुरु शिष्यादि रूप से परस्पर उपकार करते हैं, तो भी पुद्गलादि 5 द्रव्यों का कुछ भी कार्य नहीं करते, अतः जीव अकारण है। देखिए यहाँ कारण, कौन कौन से द्रव्य कारण हैं? कारण का मतलब यहाँ क्या लेना, कौन सा कारण? कारण 2 प्रकार के होते हैं, एक निमित्त कारण, एक उपादान कारण। तो यहाँ क्या लेना है? निमित्त, बराबर। यहाँ कारण का अर्थ निमित्त। ज्यादातर जहां भी कारण शब्द आता है, सामान्य रूप से कारण आता है, ज्यादातर कह रही हूँ, हमेशा नहीं, लेकिन मैक्सिमम जहां भी कारण शब्द आता है तो वो निमित्त के अर्थ में आता है। उसका कारण, कुछ भी पदार्थ का कारण बताएंगे तो वो निमित्त के अर्थ में आ रहा है। तो यहाँ कारण मतलब वही निमित्त कारण की बात है। तो जो धर्म अधर्म आकाश काल और पुद्गल, ये 5 द्रव्य हैं, ये तो 4 द्रव्य हैं, वो जीव और पुद्गल दोनों को, और पुद्गल द्रव्य है वो जीव को। ऐसे वो तो किसी ना किसी रूप में कारण बनते हैं, परंतु जीव द्रव्य है वो इन द्रव्यों में कुछ इस तरह से निमित्त रूप से कोई कारण नहीं बनता है, इसलिए जीव अकारण है। ये जो ऊपर सारी बातें कही, पुद्गल धर्म धर्म आकाश और काल द्रव्य व्यवहार नय से जीव के शरीर वाणी मन प्राण उच्छ्वास गति स्थिति अवगाहन और वर्तना रूप कार्य करते हैं। ये सारे सूत्र हैं 5वें अध्याय में, जहाँ उपकार वाला प्रकरण है। गति स्थिति उपग्रहो धर्मा धर्म्यो उपकार आकाशस्यावगाह शरीर वांग मनः, ये शब्द आ रहे हैं, शरीर वाणी मन, शरीर वांग मन है प्राणापाना, ये प्राण और उच्छ्वास, शरीर वांग मन है प्राणापाना, ये पुद्गल आके, और सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, ये सब पुद्गल के उपकार हैं। उपकार का अर्थ वहां दिया निमित्तपना। उपकार का मतलब कोई उपकारी, कोई हम पे एहसान कर रहे हैं, वो नहीं। उपकार का मतलब है सहकारी होना, निमित्त होना। बोलिए भारती आंटी। मैं कह रही थी कि ये जो कारण है ये सिर्फ जीव के लिए है, इसमें नहीं, जीव और पुद्गल, जीव और पुद्गल के लिए भी। देखिए 4 द्रव्य, धर्म अधर्म आकाश और काल। हाँ। आकाश है वो तो 6 द्रव्यों के लिए है। यहाँ आपकी आवाज थोड़ी डिस्क हो रही है, मैं समझ गई। यहाँ जो कारण शब्द दिया है कि वो ये 5 द्रव्यों में से यदि वो किसी एक के लिए भी कारण बन रहे हैं, जैसे धर्म द्रव्य है वो जीव और पुद्गल के लिए गति में कारण है, अधर्म आकाश काल ये तो चलते ही नहीं है, तो कैसे कारण होगा?
तो जो चल रहे हैं उसमें धर्म द्रव्य कारण है। तो जीव और पुद्गल दोनों चलते हैं, और रुकते भी कौन है? जो चलेगा वही रुकेगा। तो अधर्म द्रव्य भी जीव और पुद्गल को ही कारण है। जो आकाश और काल है, तो आकाश द्रव्य शेष 5 द्रव्यों को कारण है। परिणमन बाकी सारे द्रव्य कर रहे हैं, इसलिए वो 5 द्रव्यों को कारण है, निमित्त है। ऐसा कहें 6 को कारण है, स्वयं के लिए निमित्त बना नहीं क्या कहने में आता है। और आकाश द्रव्य है, वो भी 5 द्रव्यों को कारण है, क्योंकि वो सब द्रव्यों को जगह देने में निमित्त होता है। तो वो तो जो उसका कार्य है, उस कार्य रूप जो परिणमन कर रहे हैं उनको वो कारण बनता है। अब पुद्गल है वो जीव के शरीर वांग मन प्राणापाना पुद्गलानाम। तो ये शरीर वचन मन प्राणापान ये किसके होंगे? ये जीव के हो रहे हैं। पुद्गल उसमें निमित्त बनता है। और भी निमित्त बनता है, सुख दुख जीवित मरणोपग्राश्च। जीव के सुख में, दुख में, जीवन में, मरण में ये पुद्गल द्रव्य निमित्त बनता है, कारण बनता है। तो ये इस तरह से पुद्गल का तो जीव के प्रति उपकार है, लेकिन ऐसा कोई भी सूत्र नहीं दिया कि जीव का भी इन द्रव्यों के प्रति कोई उपकार है। जीव का कोई ऐसा उपकार नहीं है, जीव कारण है। ये 5 द्रव्य तो कारण है, और जीवों का परस्परोपग्रहो जीवानाम कहा है, लेकिन उसको यहाँ कारण रूप से नहीं लिया है, वो बात यहाँ कह दी। जीव द्रव्य यद्यपि गुरु शिष्य आदि रूप से परस्पर उपकार करते हैं, तो भी पुद्गल आदि 5 द्रव्यों का कुछ भी कार्य नहीं करते, अतः जीव अकारण है। क्योंकि यहाँ हम अपेक्षा क्या ले रहे हैं कारण पने की, कि एक द्रव्य दूसरे डिफरेंट जीव परस्पर में आपस में एक दूसरे का कर रहे हैं, उसको हम यहाँ कारण पने में नहीं ले रहे। जीव यदि अपने से अलग टाइप के द्रव्य में कुछ निमित्त बने तो उसको कारण कहेंगे। तो जीव द्रव्य ऐसा कुछ निमित्त नहीं बनता है, इसलिए यहाँ जीव को अकारण कहा है। इस तरह से ये अपनी ये हुई है। कोशिश करेंगे कल तक ये शायद पूरा हो जाए, कल नहीं तो परसों तक। कारण मतलब निमित्त। यहाँ कारण का अर्थ निमित्त ही है। जय जिनेन्द्र सभी को। अभी 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं तत्वार सूत्र की क्लास।